चलिए, आज एक ऐसे रहस्य की परतों को खोलते हैं जिसने आधी सदी से भी ज्यादा समय से पूरी दुनिया को उलझा रखा है। ये कहानी है डीबी कूपर की, एक ऐसे हाईजैकर की जो लिटरली हवा में गायब हो गया। तो इस कहानी में इतना खास क्या है? देखिए, ये सिर्फ कोई पुराना अनसुलझा केस नहीं है। ये अमेरिका के इतिहास में हवाई जहाज के अपहरण का अकेला, जी हां, अकेला ऐसा मामला है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। और बस यही बात इसे इतना दिलचस्प बना देती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है 24 नवंबर 1971 से। नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 पोर्टलैंड से सियाटल के लिए उड़ान भर रही है। वैसे तो ये सिर्फ 30 मिनट का सफर था, लेकिन ये एक ऐसी उड़ान बनने वाली थी जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि ये सब कुछ कितनी शांति से हुआ। मतलब कोई चीख पुकार नहीं, कोई ड्रामा नहीं। कूपर ने, जो एक आम बिजनेसमैन जैसा दिख रहा था, फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट थमाया। जब अटेंडेंट ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो उसने बड़े आराम से कहा, मिस, आपको वो नोट पढ़ लेना चाहिए, मेरे पास एक बम है। और फिर उसने अपना ब्रीफकेस खोलकर उसे दिखा भी दिया। उसकी मांगें एकदम सीधी और साफ थीं और इसमें मोल भाव की कोई गुंजाइश नहीं थी। $2 लाख कैश, वो भी पुराने नोटों में, 4 पैराशूट और सियाटल में प्लेन में दोबारा फ्यूल भरने के लिए एक फ्यूल ट्रक। उस समय एयरलाइन के प्रेसिडेंट ने एक बहुत बड़ा और सही फैसला लिया। यात्रियों की जान बचाने के लिए उसकी हर मांग पूरी की जाएगी। जैसा तय हुआ था ठीक वैसा ही हुआ। सियाटल में पैसे और पैराशूट के बदले उसने सारे यात्रियों को जाने दिया। सबको लगा चलो मामला खत्म। पर असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। कूपर का प्लान कुछ और ही था। और यहीं पर मामला एकदम अजीब हो जाता है। कूपर ने पायलटों को जो निर्देश दिए, उनसे साफ था कि उसे विमान की बहुत गहरी समझ थी। उसने कहा, प्लेन 10,000 फीट से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, विंग फ्लैप्स नीचे रहेंगे और रफ्तार जितनी हो सके उतनी धीमी रखनी है। साफ था, ये किसी मंजिल पर पहुंचने का नहीं बल्कि भागने का प्लान था। और फिर रात के ठीक 8:13 पर कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट जल उठती है। यह सिग्नल था कि विमान का पिछला दरवाजा यानी एफ्ट स्टेयरकेस बीच हवा में खोल दिया गया था। ठीक उसी पल विमान का पिछला हिस्सा एकदम से ऊपर की ओर उठा। पायलटों को तुरंत प्लेन को संभालना पड़ा। उन्हें एहसास हो गया था कि क्या हुआ है। कूपर पैसों और पैराशूट के साथ उस तूफानी रात में विमान से कूद चुका था। वो बस गायब हो गया था। कूपर तो गायब हो गया, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया। इसके बाद शुरू हुई FBI की 45 साल लंबी जांच, जो अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल खोजों में से एक बन गई। और यही वो सवाल है जो आज भी सबको परेशान करता है। क्या वाकई कोई इंसान एक तूफानी रात में 10,000 फीट की ऊंचाई से सिर्फ एक सूट पहने कूदकर जिंदा बच सकता है? अब इस सवाल के 2 पहलू हैं। एक तरफ बचना नामुमकिन लगता था। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती बर्फीली हवा, शरीर पर सिर्फ एक सूट और लोफर्स, और साथ में 10 किलो कैश का वजन। लेकिन फिर कहानी का दूसरा पहलू भी है। कूपर के बाद कम से कम 5 लोगों ने ऐसी ही नकल की और वो सब जिंदा बच गए। कुछ तो इससे भी ज्यादा खराब हालात में कूदे थे। सालों तक ये केस बिल्कुल ठंडा पड़ा रहा। कूपर और उसके पैसों का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन फिर ठीक जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, कुछ ऐसा मिला जिसने इस ठंडे पड़े केस में फिर से जान डाल दी। कहानी में हम 8 साल आगे बढ़ते हैं। 1980 में एक ऐसी जगह पर कुछ मिलता है जिसकी किसी ने कभी उम्मीद नहीं की थी। हुआ ये कि कोलंबिया नदी के किनारे एक 8 साल का बच्चा अपने परिवार के साथ पिकनिक मना रहा था जब उसे रेत में दबे हुए गले सड़े नोटों के कुछ बंडल मिले, पूरे $5,800। और ये कोई आम पैसा नहीं था। जब FBI ने जांच की तो पता चला कि इन नोटों के सीरियल नंबर हूबहू वही थे जो कूपर को फिरौती में दिए गए थे। सालों बाद ये पहला और आखिरी ठोस सबूत था जो कूपर के गायब होने के बाद दुनिया के सामने आया। एक और अहम सुराग मिला, कूपर की उस टाई से जो वो प्लेन में ही छोड़ गया था। सालों बाद जब आधुनिक तकनीक से उसकी जांच की गई तो उस पर टाइटेनियम जैसे दुर्लभ धातु के कण मिले। इससे यह अंदाजा लगाया गया कि वो शायद बोइंग जैसी किसी बड़ी एरोस्पेस कंपनी में काम करता था। तो अब हमारे पास पैसा था, एक टाई थी और उसके काम के बारे में एक अंदाजा भी था। लेकिन सवाल अब भी वही था, आखिर ये आदमी था कौन?
रहस्य का आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन था ये डीबी कूपर? और मजे की बात तो ये है कि ये नाम भी एक गलती थी। उसने टिकट तो डैन कूपर के नाम से खरीदा था, लेकिन एक रिपोर्टर ने इसे गलती से डीबी कूपर छाप दिया और बस इतिहास में यही नाम दर्ज हो गया। एफबीआई ने 800 से ज्यादा संदिग्धों की जांच की, पर आखिर में शक की सुई 2 लोगों पर आकर टिक गई। पहला था रिचर्ड मैकॉय, जिसने 5 महीने बाद ठीक इसी तरह की एक और हाईजैकिंग की थी, और दूसरा था रॉबर्ट रेक्स्ट्रॉ, एक फौजी जिसका चेहरा पुलिस के स्केच से काफी मिलता जुलता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि दोनों के ही खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। मैकॉय के पास उस रात का पक्का बहाना था और रेक्स्ट्रो के खिलाफ सबूत काफी नहीं थे। और इसी के साथ 45 साल की लंबी और थका देने वाली जांच के बाद 2016 में एफबीआई ने इस केस को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रहस्य सुलझ गया है, इसका मतलब बस ये है कि अब वो इस पर एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। फाइल एक तरह से बंद हो चुकी है। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या डीबी कूपर एक शातिर मास्टरमाइंड था जिसने एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम दिया, या वो सिर्फ एक आम आदमी था जिसकी किस्मत ने उसका साथ दे दिया? शायद हमें इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा, और शायद यही वजह है कि ये रहस्य आज भी जिंदा है,